Hello everyone, in this video we will solve this question, and this question is a definite integral. We have to solve the definite integral, and the function is 1 upon 1 plus e power sin x, and the limits are 0 and 2 pi. To solve this question we will use properties of definite integral. Specifically speaking, we will use this property, in which the property is integration of 0 to a f of dx is integration of 0 to a f of a minus x dx. इस प्रॉपर्टी को यूज करके we will solve this integral. And you can clearly see यहाँ पर जो x है that is replaced by a minus x. If limits is in the form of 0 to a, we can replace this x with a minus x. ऐसा replace करने से integration बहुत easily solve हो जाएगा. So here a is 2 pi. So we will replace x with 2 pi minus x. We are going to replace x with a minus x. Here a is 2 pi. So we are going to replace x with 2 pi minus x. उससे पहले let's represent the integral with I. So the integral is I equals to integration of 0 to 2 pi 1 by 1 plus e power sin x dx. So we are going to apply the property, and property use करके we will replace x with 2 pi minus x. So 1 plus e power sin 2 pi minus x. So फंक्शन में यहाँ पर x है, so इसको रिप्लेस करना है 2 pi minus x से, क्योंकि a है 2 pi and we have to replace x with a minus x. Therefore यहाँ पे 2 pi minus x पुट कर लिया हम. Now what is sin 2 pi minus x? Sin 2 pi minus x is minus sin x, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड साइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, एंड यहाँ पर 2 पाई है इसीलिए साइन साइन ही रहेगा. देयरफॉर साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स. नाउ वी विल पुट माइनस साइन एक्स हियर. सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 by 1 plus e पावर माइनस साइन एक्स. साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स. नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकता, क्योंकि वी नो a पावर माइनस m को हम लिख सकता 1 by a पावर m. सो यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, e का पावर में माइनस साइन एक्स है, सो इसको हम लिख सकता 1 by e पावर साइन एक्स. सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 by 1 प्लस इसको हम लिख सकता 1 by e पावर साइन एक्स, एंड यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता. सो दिस विल बिकम e power sin x plus 1 by e power sin x, and बाकी as it is यहाँ पर 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 2 pi and I. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एंड वी गॉट दिस. नाउ इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता. सो दिस विल बी I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 pi e power sin x by e power sin x plus 1. And let's represent the first equation, मतलब इस इंटीग्रल को I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. एंड आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी मेरे को ये मिला, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड इक्वेशन से. नाउ वी विल ऐड दिस टू इक्वेशन. वी विल ऐड इक्वेशन 1 and 2. इफ यू ऐड इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों का I है, सो I प्लस I विल बिकम 2I. एंड ऑन द राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 में क्या था, 0 to 2 पाई 1 by 1 plus e पावर sin x, एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड में क्या था, 0 to 2 पाई e पावर sin x by e पावर sin x plus 1. सो यू कैन क्लियरली सी ये है इक्वेशन 2, इसका राइट हैंड साइड में क्या है, ये है, हम एज इट इज लिख लिया. एंड इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में क्या था, 1 upon 1 plus e पावर sin x, सो वो हम यहाँ पे लिख लिया. नाउ यू कैन क्लियरली सी ये जो दो इंटीग्रल है इसका दोनों का लिमिट सेम है. लिमिट्स क्या है, 0 to 2 पाई, दोनों में क्या है, 0 to 2 पाई है. देयरफॉर वी कैन ऐड द फंक्शन इनसाइड द इंटीग्रल. सो जो फंक्शन है 1 by 1 plus e पावर sin x एंड e पावर sin x by e पावर sin x plus 1, ये दोनों फंक्शन को हम ऐड कर सकता.
So 2y is equals to integration 0 to 2 pi 1 by 1 plus e power sin x plus e power sin x by e power sin x plus 1. एंड यू कैन नोटिस दैट यहाँ पे जो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 1 प्लस ई पावर साइन एक्स एंड 1 प्लस ई पावर साइन एक्स. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो इफ यू ऐड द न्यूमरेटर यू विल गेट 1 प्लस ई पावर साइन एक्स. सो 1 प्लस ई पावर साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई पावर साइन एक्स है एंड डी एक्स एंड लिमिट 0 to 2 पाई 2i. ठीक है, लिमिट्स ऐसा है. नाउ ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. सो 1 प्लस ई पावर साइन एक्स कैंसिल हो गया. नाउ कैंसिल होने पर क्या रिमेनिंग रहेगा, 1 रिमेनिंग रहेगा. सो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 dx. सो ये बेसिकली क्या है, dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. नाउ ये क्या है, dx है. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. सो x एंड इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स क्या रहेगा, 0 to 2 पाई रहेगा. लिमिट्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा. Now we have to put upper limit, then minus, then we have to put lower limit. So 2y is equals to, if you put upper limit, you will get 2 pi. Then minus, if you put lower limit, you will get 0. So 2 pi minus 0 is 2 pi. And left hand side में 2i है. इसको solve करने पर you will get I equals to pi. क्योंकि obviously ये 2 cancel हो जाएगा and you will get I equals to pi. So ये जो है final answer है for the given integral. So this is how you solve the given integral using the property. So initially इसका directly integration करना मुश्किल था, इसीलिए we have used this property. So by using the property, x को replace किया हम लोग a minus x से. In our case, a was 2 pi, so we have replaced x with 2 pi minus x. 2 pi minus x put करने पर function कुछ इस तरह बन गया था. उसके बाद इसको solve करने पर मेरे को मिला ये फंक्शन e पावर sin x by 1 plus e पावर sin x. देन जो इनिशियली जो फंक्शन था या फिर जो इंटीग्रल था उसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया था एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया था. दोनों को ऐड करने पर इसको हम फर्दर रिड्यूस कर पाया एंड इसको सिंप्लीफाई करने पर वी गॉट 1. बेसिकली वो कैंसिल हो गया ऐड करने पर एंड 1 का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है. सो 1 का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके मेरे को आंसर मिल गया. ठीक है, एंड द आंसर इज पाई. So this is how you solve this type of problem using properties of definite integral. We will solve more questions in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.